प्रभात जैसे ही जानना चाहूंगा, श्री नारी सम्मान 2021 से आपको सम्मानित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है आर्यन जी के बारे में जो ऑर्गेनाइजर इस नारी सम्मान? बहुत ही स्पेशल फीलिंग है और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इनवाइट किया गया और इससे सम्मानित किया गया। और अभी हम वुमेन्स डे मना रहे थे, पर हर दिन जो है हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए औरतों की। और जिन जिन औरतों ने अचीव किया है, उन्होंने कितनी मुश्किल से अचीव किया है, बहुत ही बड़ी बात है। और इस तरह से खड़े होकर स्टेज पर जब सम्मानित किया जाता है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। और मेरे पापा भी यहाँ पर है मेरे साथ, और मैंने उनके हाथ में ये दिया और बहुत ही स्पेशल फीलिंग है। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जैसे आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी मॉम ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। और कभी कभी वो मुझे इतना डांटती हैं कि मुझे चिढ़ होने लगती है कि मुझे मत डांटो, लेकिन बचपन से लेके आज तक उन्होंने डांट इसलिए लगाई है ताकि मैं आगे लाइफ में और इम्प्रूव कर सकूं। अब जैसे एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे पेरेंट्स को पता चला था कि मैं गा सकती हूँ, दैट आई कैन सिंग, आई कैन डांस, तो मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे जो भी घर में गेस्ट आते थे उनके सामने कहते थे, बेटा गा के बताओ, बेटा डांस करके दिखाओ। मुझे तब इतनी चिढ़ आती थी कि क्यों मुझे ये बोला जाता है कि जब भी कोई गेस्ट आए मुझे टेंशन होने लग जाए कि अब गाना गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। बट आज वो मैं रियलाइज करती हूँ कि वो इसलिए कहा जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और उसकी वजह से जब मैं पहली बार स्टेज पे गई, मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, इतना सपोर्ट किया है मेरे फैमिली ने मेरा। तो अगर पूछा जाए एक इंसान जो मुझे इंस्पायर करता है, डेफिनेटली माय मॉम। जसलीन जी, आज आपका गाना काफी वायरल हुआ है। अनूप जी ने आपने जो इधर देख के जो आपने गाना गाया है, क्या कहना चाहेंगे? शरीफपुर में काफी आपका गाना फेमस हो रहा है। अनूप जी और आपने एक साथ गाना गाया है। हाँ जी, ट्रेलर है जो उसका, या वो बहुत ही फन लविंग गाना है और अनूप जी ने भी गाया है और एक अलग अंदाज वाला गाना है जो हम दोनों ने साथ में गाया है। इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग और जल्दी पिक्चराइज भी होने वाला है, लेकिन उसमें मैं और अनूप जी रोमांस नहीं कर रहे हैं। पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इसीलिए गाना रोमांटिक है, पिक्चराइज किसी और पे होगा, लेकिन अनूप जी और मैं, हम दोनों एक रोमांटिक गाना डेफिनेटली कर रहे हैं साथ। ठीक है, थैंक यू। प्रोजेक्ट हम लोग को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए अवार्ड मिला है, तो एक नारी रहने का जो गर्व है मुझे हमेशा रहेगा। और मैं चाहती हूँ कि हमारी आगे की पीढ़ियाँ जो यंग गर्ल्स से यंग विमेन और आगे जो अपनी ज़िंदगी और आगे बढ़ाएंगी, उन लोग के लिए ये एक मतलब बूस्टिंग पावर है जो हमारे हाथ में है कि वो भी आगे बढ़ें, नाम कमाएं और ऐसे ढेर सारे अवार्ड्स लेके चलें। थैंक यू सो मच। I represent Inner Wheel Club. I am a president of Inner Wheel Club of Bombay Film City, and we work towards women empowerment. This year is Lead the Change, and we have done a lot of projects for cancer, HIV patients, and the home for the aged, which are all women. Thank you so much for having me here. I thank Magistrate Helen Fonseca for introducing me to this beautiful gathering. And we rock. We will do work for the society. Inner Wheel Club of Bombay Film City will work for the women empowerment. Thank you. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। Yes. Thank you. आयरन ने 10 आयरन बैठा हो, जो पूरे हिंदुस्तान में नारियों को सम्मान किया जाए। ये नारी हमारी माँ है, नारी हमारी बहन है, और नारी देखने ज़्यादा पुरुष से कोई कम नहीं है, हर जगह नारियाँ हैं। तो नारी को सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। हम तो बोलेंगे हमारे कजिन भाई को, तो पहले तो दिल्ली में सम्मान देते थे, हरियाणा में दिए। हमारी उनकी बात हुई तो मैं बोला ठीक है, अब आओ मुंबई में भी एक बार ऐसा प्रोग्राम करो। तो हमारी बहन हिरन फर्नांडिस जो धर्म की बहन है, डूंगरी खोर के मजिस्ट्रेट है और काफ़ी फिल्म में भी काम कर चुकी है, इनसे भी हमारा बातचीत हुआ। बोले ठीक है भाई, हम आएँगे। यही हम तो सबको सम्मान करते हैं, सबको चाहते हैं, नारियों को सम्मान होना चाहिए। हमको बहुत खुशी मिली है नारी सम्मान 2021। Thank you. चलो भाई, चलो वीडियो। ओके, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नारी सम्मान जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? कितना ज़रूरी है इस समय नारी का सम्मान करना और नारी को सम्मान देना? नहीं, बहुत ज़रूरी है। आप जो नारी को सम्मान दे रहे हैं, मतलब नारी को एक प्रोत्साहन देने का काम आपकी टीम को वजह से हो रहा है यहाँ पर। तो मैं आप सभी को, पूरी टीम को यहाँ पर शुभकामना दे रहा हूँ, और हर साल ऐसे ही नारी को सम्मान दे और महिला लोगों में प्रोत्साहन बढ़ाने का काम करें। थैंक यू।
आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी महिला है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया है? हमारी जो पत्नी है छाया खंडागले, ये हमेशा हमारे साथ में रहती है और मैं जो काम करता हूँ तो उनके खुशी बिना काम नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए ये सब कुछ है। छाया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा जो है काम करते हैं संजय जी, और पूरी मतलब आपकी परमिशन के बिना ऑफ कोर्स नहीं होता होगा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे तो यही लगता है कि अगर महिलाओं की बात सुन के अगर अपने पति का मराठीमध्ये बोललं चालेल. मराठीमध्ये महाराष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मी अभिवादन करते. आणि आज जो काही मान सन्मान भेटलेला आहे, तुम्ही आपल्या सगळ्यांना तर माहितीच आहे की आराध्य देविका शिक्षणाच्या माता सावित्रीबाई फुले यांनी जर शेणा आपल्या अंगावरती घेतल्या नसत्या आणि तसंच झाशीची राणी तिने जर धाडस दाखवलं नसतं तर आजपर्यंत ही ताकद आपल्यामध्ये आली नसती. आणि त्या दैवतांच्या आशीर्वादानेच आज आम्ही पुढे आहोत. आणि ज्या काही लेडीज लोकांना जो मान सन्मान भेटलेला आहे त्यांना माझ्यातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. देवान्ना, आप क्या कहना चाहेंगे जो इनिशिएटिव लिया गया है और जो यहाँ पे जो गेस्ट आ रहे हैं उसको सम्मान देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राष्ट्रवादी पक्ष असंघटित कामगार विभाग और आर्यन फिल्म और रिदम यहाँ से ये तीनों जन जो कोलैबोरेशन करके जो है नारी शक्ति सम्मान का जो फंक्शन दिया है, जहाँ पर अभी छाया मैडम ने भी जैसा कहा कि जब तक हम ही उनको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आगे कुछ होगा नहीं। और देश का जो दुनिया का जो नज़रिया है बेटी को पीछे रखने का, वो हटना चाहिए और नारी को और सपोर्ट मिलना चाहिए। और मैं संजय भाव से और ताई से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस छोटे से फंक्शन में आए और हमारे इस फंक्शन पे 4 साल लगा। शुक्रिया भाव, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नारी सम्मान करना कितना ज़रूरी है इस समय में, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपसे भी इंस्पायर होती है, तो कितना ज़रूरी है नारी सम्मान? नारी सम्मान बहुत ज़रूरी है। आज हम मॉडर्न इंडिया में है जहाँ पे हम कहते हैं कि भेदभाव नहीं है लड़का लड़की में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कंजर्वेटिव माइंड्स में ये चीज़ें पनपती रहती है, चलती रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुलकर नारी का सम्मान करें और उसको आगे बढ़ाए कि आप आगे बढ़ो। तो उससे क्या होगा, नई जनरेशन के जो लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा और हमारी आहिस्ता आहिस्ता करके जनरेशन के माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो जब भी मौका मिले ऐसे फंक्शंस करके नारी को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा होना चाहिए। मैंने नोट किया है पिछले 5 साल में जितने होते थे ये ऐसे छोटे छोटे सम्मेलन या अवार्ड्स, अब ज़्यादा हो गए और मुझे लगा था लॉकडाउन के बाद ये बहुत कम हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी ये जारी है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ऑडियंस जानना चाहती है कि अब आने वाले समय में कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको देखेंगे और क्या कुछ हो रहा है? हाँ, तो राधे कंप्लीट की थी शूट करके, अभी अंतिम कंप्लीट की है सलमान सर की, राधे भी सलमान सर की है, फिर 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं। उससे ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ अपने एक रियलिटी मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेरी टीम स्लम्स के बच्चों तक जाती है और उन्हें हम उन डांसर्स को ढूंढ कर लाते हैं उनके घर जाकर। तो ये काम में मैं दिसंबर से मेरी टीम और मैं ज़्यादा बिज़ी हैं। हमने अब तक 450 डांसर्स ऑल ओवर स्लम्स से, मुंबई स्लम्स से कलेक्ट किए हैं। उनके बीच में कंपटीशन होगा और मेरा ये वादा है और मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना चाहती हूँ। ये नहीं कि सिर्फ अवार्ड शो हो गया और उनको ट्रॉफी थमाई जाए। मेरा इरादा है कि स्लम्स के कोने कोने से टैलेंट को ढूंढा जाए और उन्हें काम दिया जाए, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि स्लोली जो हमारी इतनी फैली हुई स्लम्स है उनके लोग बाहर आए और ये कम होती जाए, उन्हें काम दिया जाए। तो मैंने ऐसे लोगों को चुना जिन्हें कोई नहीं देखता, जिनके पास कोई पैसे नहीं है, जिनके पास टैलेंट है लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं है। तो हम घर घर जाके, मेरी टीम और मैं, उनको ढूंढ कर लाते हैं और उनका ऑडिशन करते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, अच्छा पल बिताते हैं और उनके ऑडिशन टेप खुद रिकॉर्ड करके आते हैं। हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन शुरू होने वाले हैं जल्दी, जिसमें 450 डांसर्स हैं ऑल ओवर दहसर से कोलाबा तक। और कोविड की जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हमने ये रोका है, वरना अभी तक हमारे हो जाता। तो आप लोगों से मुलाकात होगी क्योंकि आप लोगों के साथ ही करूँगी। ये रियलिटी शो है जो रियलिटी एंड रियलिटीज़ का नाम है और जो रियल लाइफ में होने वाला है।
इसे मैं चैनल पे नहीं दूंगी, मैं इसे रियल लोकेशन पे रियल लाइफ में करूँगी और रियल जो जेम्स है वो हम निकाल के लाएंगे और फिर उन्हें अपने तरीके से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट जो मैं दिन रात आजकल इस पर काम कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ इसमें शुभकामनाएं दीजिएगा अपनी, हमें दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मैम पूरी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और मैम राधे जैसे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और सलमान सर ने उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि ईद के टाइम पे थिएटर में ही रिलीज़ किया जाएगा। तो ये फैसले को सुन के कितनी खुशी हुई, क्योंकि बहुत सारी फिल्में अब OTT पे रिलीज़ की जा रही है क्योंकि थिएटर में जो है जगह नहीं मिल रही है, 50% ऑक्यूपेसी है। क्या कहना बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे तो पता ही था, पूरे लोग जानते हैं, इंडस्ट्री जानती है, समाज जानती है, उनकी ऑडियंस जानती है कि वही है शेर जो ये काम करे। यू नो वी ऑल न्यू दैट पहला कदम कौन उठाएगा, वो वही है बंदा, जिसको पता है कि मेरी ऑडियंस पहुंचेगी एंड एवरीबडी विल गो। सो उन्होंने किया, इसके बाद सब पहुंचेंगे थिएटर। और आई थिंक थिएटर्स जाना चाहिए, थिएटर्स बंद नहीं होने चाहिए, ये हमारे बॉलीवुड की शान है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हम ईद पे रिलीज़ हो रहे हैं, क्योंकि बोला था कि हम आएंगे, कमिटमेंट था ईद पे आने का, एंड ही इज़ कमिंग ऑन ईद। एंड आई विश कि बहुत सारे लोग, उनके फैंस जाते हैं लेकिन और भी जाइए, अपना सपोर्ट दीजिए थिएटर्स को और ऑब्वियसली अपने भाईजान को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोग सब सेफ रहिए। और आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? मेरी लाइफ में तो बहुत सारी महिलाएं जो मुझे इंस्पायर करती है। मेरे घर में ही माशाल्लाह बहुत सारी औरतें ज़्यादा है। पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकता, मतलब आई यूज्ड टू थिंक मैं पीरियड्स पे क्यों नहीं जा सकता। बट आई थिंक आदमी ज़ात की शायद उतनी औकात नहीं है जो इतना सब कुछ झेल सके, उसके बाद में भी बहुत सारा ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके। सो आई थिंक नारियों का सम्मान एक दिन नहीं, हमेशा होना चाहिए। और यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो आज के टाइम में वो कितना इम्पोर्टेंट है महिलाओं को सम्मान देना और जोमेटो का वीडियो देखने के बाद तो पता नहीं, बट खैर नहीं, ऐसा नहीं है, मस्ती कर रहा हूँ। औरतों का सम्मान होना चाहिए। आई थिंक बहुत सालों से उन्हें उनका हक नहीं मिलता है, तो अभी कहते हैं ऐसे कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो आई थिंक उससे पहले ही शायद जितना आप सम्मान कर सकते हो करो, क्योंकि आखिरकार उन्हीं ने आपको इस दुनिया में लाया है। सो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट देम। फैजल, आप जब इंजर्ड हुए थे उसके बाद अब हम जो है बहुत सारे आपके डांसिंग के वीडियोस देख रहे हैं। अच्छा। तो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है आपके, अगर कुछ शेयर करना चाहें? यस, मैं एक डांस बेस्ड वेब सीरीज़ करने वाला हूँ और होपफुली उसके अनाउंसमेंट बहुत जल्दी ऑफिशियली करूँगा। सो लेग इंजरी के बाद में एक डांस बेस्ड वेब सीरीज़ करना मेरे लिए एक अचीवमेंट टाइप है, क्योंकि डांसर हूँ तो डांस हमेशा कनेक्शन में रहेगा। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई विल रिवील इट सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। उनके बारे में वैसे तो सब लोग बोलते आए हैं कि नारी सम्मान करने के लिए एक दिन का वेट क्यों करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ट्रू, बट कभी कभी अप्रिसिएशन हर चीज़ में अच्छा ही होता है, तो नारी सम्मान भी अच्छा ही होता है, जहाँ पे आप अलग अलग क्षेत्रों की औरतों को, नारियों को सम्मानित करते हैं एंड एक प्राइड वाली फीलिंग भी आती है दैट यस आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। मैं भी हूँ उस लीग में जहाँ आज के दौर में नारी को एक शक्ति माना जाता है। आप बहुत सारी महिलाओं को इंस्पायर करती हैं, लेकिन आपके लाइफ में ऐसी कोई महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? ऑफ कोर्स माय मॉम, मेरी माँ मुझे इंस्पायर करती है बहुत ज़्यादा। मैंने बचपन से उसे कभी मतलब हर किसी का अपना एक संघर्ष होता है, तो उसको कभी हताश होते हुए नहीं देखा है, हमेशा उसे मूव ऑन होते हुए देखा है। हमेशा ज़िंदगी में हमको भी उसने शायद यही सिखाया है, तो आज यस शी इज़ माई इंस्पिरेशन। Any of your upcoming projects you'd like to share with us? यस, मेरी एक बहुत ही जल्द वेब सीरीज़ शुरू होने वाली है, जो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मतलब OTT पे दिखेंगी। आई थिंक वेरी सून दैट विल बी देयर, व्हिच इज बेस्ड ऑन क्रिकेट। सो या, इट इज़ इंटरेस्टिंग। Thank you so much. थैंक्स। Ma'am, what do you want to say about this Nari Samman occasion? मैं मिक्स में बात करूँगी, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी मेरी राजभाषा है and English will always be a secondary language. No matter I'm too good in English, but yes, Hindi is priority. Is it? I'll do bilingual, trilingual. Let's try it out. मैं ट्राइलिंगुअल कर दूंगी, हिंदी इंग्लिश मराठी। नारी का सम्मान होगा, नारी जो चाहेगी वो। बराबर। तो क्या है क्वेश्चन?
नारी सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर, आज के टाइम में कितना इम्पोर्टेंट है नारी मतलब महिलाओं को मोटिवेट करना, उनको जो है हौसला देना? आई फील आज के टाइम में ऑलरेडी नारियों को मोटिवेशन काफ़ी मिल रहा है. वी आर ऑलरेडी क्वाइट मोटिवेटेड एंड इन टुडेज टाइम इन दिस जनरेशन दैट वी आर इन 2021 there is equality given to women already. There is education that is equally been given. Our president was also a woman, and I feel now there is nothing called this highs and lows of women and male and differences, because आज की तारीख में दहेज वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, लेकिन वर्किंग वुमेन हर किसी को चाहिए, which is in a way actually giving interest in form of dahej, which I feel. So वो इक्वालिटी ऑलरेडी आ चुकी है. वो एक ज़माना था, एक अर्जा था जब लड़कियों को शिक्षा नहीं देते थे, जब एजुकेशन वॉज नॉट देयर फॉर वुमेन, when they wanted to get women married at the age of maybe 18 plus. लेकिन अभी एटलीस्ट फॉर द cities like Mumbai or maybe the district like Maharashtra and states, we all have empowered over it and we all are getting educated. We all are thinking about our future. Nowadays, women really want to make their career, become established, do something in life than that of getting married. But अगर आप हमसे पूछेंगे कि एक्चुअल नारी कौन है, तो आई विल टेल यू अ हाउसवाइफ इज़ द एक्चुअल नारी. क्योंकि बहुत आसान होता है, लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ कुछ काम नहीं करती और हाउसवाइफ का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाउसवाइफ आपके काम करके आपके काम वाली बाई का पैसा ज़रूर बचाती है, जो कि जाता है. प्लस हाउसवाइफ जो आपके लिए खाना बनाती है और जो केयर करती है, वो एक्चुअल रियल लाइफ में आपके लिए कोई आउटसाइडर नहीं करेगा. सो अ मदर एंड अ हाउसवाइफ आई थिंक सो इज़ एन एक्चुअल नारी. और मेरे हिसाब से every day is a nari day. Yeah, we every day celebrate, every day is a moment. Whenever your mom comes in your hard times, it's a nari day. Whenever your wife stands by you, it's a nari day. So मेरे लिए I feel it's gender equality is already there. So I feel woman empowerment comes from your mother, क्योंकि अगर माँ नहीं होगी तो woman empowerment भी नहीं होगा. So mom is the actual nari. और हम हर कोई अपने माँ को बहुत चाहते हैं, और कई लोग हैं जिनको माँ का प्यार नहीं मिला है. तो आई थिंक सो इट्स अ cheers for womanhood to motherhood. So it's happy Women's Day and happy Nari Day to all the mothers who are there and all the daughters. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks. God bless. पूरा नाम बताना मेरा नाम सुमित्रा वैष्णव, बीजेपी की जिला महामंत्री महिला मोर्चा पूर्वी की. और नारी सम्मान मिला, मेरे को बुलाया, उसका बहुत ही बहुत धन्यवाद है. और नारी सम्मान मिलना ही चाहिए. नारी सम्मान महिला लोगों को नारी सम्मान देना ही चाहिए, देश के लिए बहुत अच्छे. और मोदी जी तो नारी सम्मान के लिए बहुत ही अच्छे बोलते हैं, तो नारी सम्मान मिलना चाहिए. तो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? मेरी जिम्मेदारी में बहुत कोरोना वायरस में निभाती हूँ. अभी भी मैंने मेडिकल कैंप लिया है और बहुत सेवा करती, बहुत संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ. आगे क्या करने वाली है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए? अभी आगे मेरा एक कैंप है, अगले महीने में कैंप है, बहुत बड़ा कैंप है, मेडिकल कैंप 200 आदमी है. और अभी भी मेरी संस्था चलती है, जैसे बेटियों की शादी में हम लोग सपोर्ट करते हैं, जैसा कोई बीमार है, मेडिकल है, उनका देवा मेडिकल की सेवा करते हैं. हाँ, मैं भी चाहती हूँ जिस तरह से मैडम नारी के लिए करती हैं, हमें अच्छा लगता है. और मैं भी चाहूँगी कि अगर ऐसा कुछ मौका मिलेगा तो मैं सम्मान करूँगी, ख़ास करके उन छोटी बच्चियों के लिए जो नाले में, नदी में, जंगलों में फेंक देते हैं. तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि उसे फेंके ना, उसकी इज्जत करें. और उसको अगर कहीं फेंकते हैं ना, तो प्लीज़ अनाथ आश्रम में ले जाके दे दें, उसे ऐसे वेस्ट ना करें प्लीज़. उसे मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बच्चों को कहीं भी फेंक देते हैं, अगर नहीं आप लोगों से हो पाता है तो आप अनाथ आश्रम में ले जाके छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसे लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कुछ भी अन्याय ना करें. बस. थैंक यू. वेरी गुड, थैंक इनको याद है लुक इस बार. यू. यस. रेडी.
सर क्या कहना चाहोगे आज जो नारी सम्मान सम्मानित किया गया किस चीज़ के लिए बताइए। देखिए, नारी सम्मान एक बहुत बड़ा सम्मान है। नारी है तो हम हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से लोग यहाँ पे आई थी। नारी, उनको अवार्ड दिया गया, हमसे भी बहुत से लोगों को अवार्ड दिलवाया गया। ये हमारी यज्ञेश जी जो हैं, या मिश्रा जी हैं, ये बहुत पुराने साथी हैं, और यज्ञेश जी ने हम लोगों को जब हम 10 साल पुरानी बात करें तो उस ज़माने में बहुत नचाया इन्होंने फिल्मों में। तो इनका एक कर्ज था कि ऐसे फंक्शन में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को इनवाइट किया था, बहुत से लोग नहीं आ पाए, लेकिन आना चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा सम्मान है और नारी की इम्पोर्टेंस है ऑल ओवर कंट्री। और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि लोगों को मैं सम्मानित करूँ। मुझे भी सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, तो मैं शुक्रगुजार इस संस्था का, इस कमेटी का, और मैं सबको तहे दिल से, मीडिया को, आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग की वजह से ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये बहुत हाईलाइटेड होते हैं, क्योंकि आपकी वजह से ये मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे जोमेटो को लेकर काफी विवाद हो रहा है। एक जगह नारी सम्मान की हम बात करते हैं, लेकिन जोमेटो में जो हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों तरफ की पक्ष की बात सुनी नहीं जाती, और इस तरह के हम देख रहे हैं हर वक्त केस बढ़ते जा रहे, चाहे वो फेक रेप चार्जेस हो, मोलेस्टेशन हो, हर केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इस पर कह चुका हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, ये ज़्यादती हो रही है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए, और वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हम सब। बॉलीवुड में भी इस तरह का हम देखते हैं कि कई सारे लोग चार्जेस लगा देते हैं, बाद में हट जाते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बॉलीवुड में क्या है, सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए सब करते हैं कि वो पॉपुलर हो जाए, और फिर उसके बाद एक्सक्यूज़ करते हैं, सॉरी बोलते हैं, मामले को ख़त्म करते हैं। जो आप सबकी है करियर है वो तो पूरा खत्म हो जाता है ना सर। हाँ जी। जो मैन का जो करियर है, जैसे जोमेटो की बात करें, उसको तो कंपनी ने निकाल दिया, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसकी नौकरी चले गई। बिल्कुल, लेकिन उस पर रोक लगनी चाहिए, ये ज़्यादती हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट ले लो। कितना ज़रूरी है आज के टाइम में नारियों का सम्मान करना, उन्हें मोटिवेट करना? मुझे वैसे तो लगता है कि नारियों का सम्मान हर दिन होना चाहिए, हर पल होना चाहिए, क्योंकि नारी जो है सुबह से लेके रात तक पूरी अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रही होती है, चाहे फैमिली के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए, तो उसका सम्मान रोज़ होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म होता है, नारी सम्मान शक्ति को अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस तरह से एक रिकॉग्नाइज करते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं, जो भी नारियां मतलब जो भी अपने क्षेत्र में हैं, वो एक सही काम कर रही हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत नारी शक्ति सम्मान का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप मीडिया से हैं, काफी पुराने जर्नलिस्ट हैं, क्या कह रहे हैं अवार्ड के पीछे बहुत सारी चीज़ें। हाँ देखिए, काफी सारे नारी अवार्ड आप कर चुके हैं, अटेंड कर चुके हैं। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि कोई भी जर्नलिस्ट हो या कोई भी कलाकार हो या कोई भी जो अपने क्षेत्र में काम करता है, वो अवार्ड के लिए काम नहीं करता है, लेकिन जब उसको अवार्ड मिलता है तो ये लगता है कि उसके काम को एक पहचान मिली है, उसके काम को एक रिकॉग्नाइज किया गया है, तो वो एक बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है जो इस वक्त मुझे हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोग का जी। क्या कहना चाहेंगे, नारी सम्मान कितना ज़रूरी है आज के समय में? ऐसी कौन सी महिला है जो आपको इंस्पायर करती है? आज का जो फंक्शन है उसका नाम सुनकर के पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया, नारी सम्मान। इस नाम के पीछे कितनी अच्छी रिंग है कि मुझे बहुत मज़ा आया। वो एक नारी की ज़िंदगी मैं मानती हूँ बहुत अलग होती है, क्योंकि एक नारी केयर गिवर होती है, वो अपने बच्चों को भी पालती है, साथ में घर भी संभालती है, लॉस को भी संभालती है, माँ बाप को भी संभालती है और साथ में करियर बिल्ड करती है। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी बहुत अलग होती है कि वो पूरे घर को केयर देती है और साथ में वो अपनी पूरी करियर बिल्ड करती है। तो जब नारियों की करियर को हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि हम उनको एक स्ट्रेंथ से और बिगर स्ट्रेंथ में जाने में इनकरेज करते हैं।
So I'm very happy to be here, and I'm very happy to be part of a concept called Nari Sammelan. Thank you. मैम अगर हम बात करें कोविड के बाद आपके शो के लिए काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं, कब कोई फैशन शो या डिज़ाइनर कुछ होने वाला है? बहुत जल्द होने वाला है. हमने दिसंबर में बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक किया था, पर शोज़ हाँ बहुत कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड. अभी हमारा सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मल होने लग गया था कि वापस कोविड के केसेस थोड़े से बढ़ गए हैं. सो बहुत जल्द हम बहुत सारे शोज़ करेंगे, शूट्स करेंगे वापस, और आप सबके साथ हमारे शोज़ में आप सबको बुलाएंगे. थैंक यू जी. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. हाँ, आप भी उठा लो वो आपको देखते ही स्टार्ट हो गया. ओके थैंक यू सो मच. मैं नंदी गुप्ता, मिस भारत आइकॉन 2019, मिस इंडिया 2019, मिस मुंबई 2018. मैं बहुत शुक्रिया करूँगी सारी मीडिया का जो हमेशा इसी प्यार से, इसी दुलार से हमसे मिलते हैं. और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे नारी सम्मान मिला है, क्योंकि मैंने बहुत समाज सेवा की है, तो समाज एक्टिविटी के लिए मिला है. और मैंने बहुत सारे प्रिंट शूट किए हैं, और अर्चना गुज्जर के साथ भी मेरा प्रिंट शूट है, और बॉम्बे टाइम्स के लिए मैं चल रही हूँ. तो मैं खुश नसीब हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे आज अभी जनवरी से मेरा स्टार्टिंग जो हुआ है वो बहुत खूबसूरत हुआ है. काफ़ी अवार्ड मुझे मिल रहे हैं, और ये जो नारी सम्मान का, श्री नारी सम्मान का अवार्ड है, ये तो अपने आप में ही अलग है. इसके टाइटल को देख के ही लोग एकदम बहुत खुश हैं. और हर औरत को औरत का भी सम्मान करना चाहिए, और इस टाइप के अवार्ड फंक्शन रोज होते रहना चाहिए. मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ. ऑरेंज जी को बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ये प्यारी मुंबई की मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया. मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी. इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगी कि नारी का सम्मान करो, और नारी को खुद अपने सम्मान की ज़रूरत नहीं है, वो खुद भी आगे बढ़े तो सम्मान ही है. खुद अपने लिए करना चाहिए, और औरत को करना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि मर्द ही करे तभी सम्मान है. सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और नारी तो अपने आप में एक ही है. नारी है तो सब कुछ. थैंक यू सो मच. मिल जाएगा ना. रोल. सिमरन जी सवाल के बताएगा, आज जो आपको सम्मानित किया गया है, किस चीज़ के लिए आपको किया गया? ये मैं अभी अराउंड द एज ऑफ 14 मैं रे ऑफ होप संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ. उनके साथ वॉलंटियरिंग का काम कर रही थी. अभी वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स उनके साथ में सिंस द एज ऑफ 14, एंड नाउ आई एम 23. सो अभी मेरे को बहुत स्पेशल फील हो रहा है, like I am getting recognized for something. So अच्छा लगा. I'm proud of myself, and I am lucky to be working with the Ray of Hope Sanstha, and I would like to say thank you for Nari Samman जो सम्मानित किया मुझे ये अवार्ड के साथ. Thank you. रोल चलो. अरे हाँ बराबर है, सेंटर है. चलो रोल. ओके पायल जी, सबसे पहले नारी सम्मान कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में? एज अ महिला कितना मोटिवेटेड फील कर रही है ये अवार्ड लेने के बाद? देखिए, गवर्नमेंट इन बहुत सारे एनजीओज आर government and many other NGOs are working in putting all their efforts in creating awareness among people regarding women empowerment. But women empowerment तभी हो सकते हैं जब हम inequality को eliminate करेंगे. आज भी मैं I have received this award, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो अभी भी it is a male dominated society. अभी भी एक ही प्रोफेशन के लिए, एक ही स्टेटस के लिए, एक ही जॉब के लिए लड़कियों को ज़्यादा पैसा मिलता है, लड़कियों को कम मिलता है. रिस्पेक्ट के वाइज भी हम अगर देखा जाए तो द सेम थिंग हैपनिंग. जब तक ना इक्वलिटी होगा तब तक यू कैनॉट से यू आर एम्पावरिंग वुमेन और यू आर रिस्पेक्टिंग वुमेन. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अभी बहुत सारे CEOs बन रहे हैं जो वीमेन हैं, आगे तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दैट इज़ वेरी हैंडफुल ऑफ वीमेन. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अगर कोई वुमेन काम करते हैं, मे बी CEO ऑफ अ कंपनी और मे बी एक्टर्स, then we give them award. I think the most means the ladies who deserve actual awards
are the housewives. We should respect them more than anybody because they maintain their whole family and make sure that everybody in the family is happy and they can achieve whatever they want in their lives, and for that they sacrifice their own life. So more power to all the housewives around, and yes, inequality has to be eliminated. राइट ऑल्सो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जैसे आपने कहा, तो आपको लगता है कि महिलाओं को वही इक्वालिटी मिलनी चाहिए एज यू सेड, और जिस तरह का सपोर्ट आपको मिला है मेल लोगों से भी उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा सपोर्ट था आपको, जो मुश्किल समय था आपका, जो आपने केस भी किया था अनुराग जी के ऊपर? बिल्कुल, बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पूरे हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया, जो जिनको who understand women, they have come and stood by me. So I'm grateful to everybody. Yeah, the time is changing, but we need to change it more and faster, and let women breathe the same air that men do. That is my request. पायल जी, जो टैक्स चोरी का मामला आया है फैंटम फिल्म के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अनुराग कश्यप के ऊपर और काफी देखिए, अनुराग कश्यप ऐसे इंसान है जो दुनिया को बताते हैं वही चीज़ वो खुद करते हैं, और वो फेमिनिस्ट बन के घूमते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरे मतलब एक्ट्रेसेस को, जो अपकमिंग एक्ट्रेसेस है, नए एक्ट्रेसेस को शारीरिक शोषण करने का मेंटालिटी रखते हैं, करते भी है, और खुद उन्होंने बताया वो दूसरे को ज्ञान बांटते रहते, ये नहीं होना चाहिए, वो गलत है, वो चोर है, ये ऐसा है, लेकिन वो खुद ही इतना बड़ा चोर है। किसी 50 करोड़ का स्कैम लग गया उनके ऊपर, तो समझ सकते हैं कि कैसे स्प्लिट पर्सनालिटी है। ट्विटर पे कुछ और दिखाते हैं और रियल लाइफ में वो बिल्कुल अलग इंसान है। तो ऐसे इंसान बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारी सोसाइटी के लिए। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे इंसान को हम अवॉइड करें और इनको इतना इम्पोर्टेंस ही ना दें। अभी भी पुलिस हमें बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन मैम, प्लीज कीप पेशेंस, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट आई डोंट नो। Again, I told you it's a male-dominated society, and everything, when their favorable party is in the government, then obviously that they will try to do everything to help that criminal rather than helping the girl of their own state. Look change हो गई मतलब? वीडियो पहले नहीं जानते थे मुझे। तो लुक चेंज हो गया। आई मीन लाइक ओके, आई एम हियर टू डू एज अ वुमेन एंड एज अ part of this country. I will always try to do betterment for my country. I will try to do as much as possible for me. And apart from that, I want to do good movies which will be not only glamorous and only entertaining people, but it should give good advice to the society rather than the kind of movies that Bollywood is making, where they are projecting multiple affairs as if this is very common in India. The way they are projecting that taking drug is something very normal. They are not doing any good to the society. Rather, by seeing those movies and seeing those kind of stories, only youth of our country will get spoiled and they will think this is natural, so we can also do. So this has to be stopped, and very important, it has to be stopped. And censor board should come on OTT and control the kind of on OTT platform, the kind of content and films they are making, series they are making, that is actually very harmful for our society. It shouldn't be so open. We are Indian, we have our own culture. We should not forget our culture, and we should not try to adopt Western culture. Even Westerns, even Americans, even people outside Asia, they are trying to adopt Indian culture because they know there is lots of inner peace in this. Rather than going out and having multiple affairs, some going here, then next day to another person, won't make you any happy. So try to be a good human being and try to gather inner peace rather than just focusing on something which is not at all important. Thank you so much. Huh? Thank you so much. सबसे पहले नारी सम्मान कितना ज़रूरी है आज के समय में, और क्या कहना चाहेंगे एज ए महिला, कितना प्राउड फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव करते हुए? मेरा ये मानना है कि
ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी ने अपना परचम न लहराया हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो नारी ने न कर दिखाया हो, लेकिन फिर भी नारी को अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों? आप बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भी हम नारी प्रगति, नारी शक्ति, नारी शिक्षा को बढ़ावा दें वो कम है। हमें पहले से ज़्यादा और अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए नारी शक्ति के लिए। आज आपने देखा कि हमारे साथ पायल घोष मौजूद थे और मैंने पायल घोष को सपोर्ट किया सोशल मीडिया पर जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि उनके साथ यौन शोषण हुआ था। कई लोगों ने उन पर उंगली उठाया और ये पूछा कि हम ये कैसे मान लें कि आपके साथ वो हुआ जो आप होने का दावा कर रही हैं। हम इस तरह के सवाल क्यों उठाते हैं? हम ये क्यों मानते हैं कि जब कभी कोई नारी अपने यौन शोषण के बारे में कोई बात रखती है समाज के सामने, वो केवल एक पब्लिसिटी स्टंट होता है? ऐसा क्यों मानते हैं हम? ये सोच कैसे पैदा होती है और क्यों पैदा होती है? हम क्यों विश्वास नहीं करते नारी पर? और शायद हमारे इस बर्ताव की वजह से ऐसी बहुत महिलाएं हैं जो आगे आकर अपने इस तरह के अनुभव के बारे में नहीं बताती हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ बोलूं तो ये आरोप लगाया जाएगा कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, जो कि नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि हम नारी पर विश्वास करें, नारी का सम्मान करें, और यदि कोई नारी, कोई पीड़िता सामने आकर कहती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, हम सबसे पहले उसकी बात सुनें और कानूनी तौर पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका फैसला वो करेगी या उनके वकील करेंगे। लेकिन हम कम से कम सुन तो सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। सुनने से पहले ही हम ये वर्डिक्ट देते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये यकीनन कोई स्टंट होगा, इसको पब्लिसिटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस तरह का हम मीडिया ट्रायल करना शुरू करते हैं, जो कि गलत है। तो मैं चाह रही हूँ कि हम तहे दिल से नारी का सम्मान करें और अच्छी तरह ये समझ लें कि बगैर नारी के विकास के देश का विकास कैसे हो सकता है। जिस तरीके से आपने कहा कि एक बार लड़की की बात सुननी चाहिए एंड उस पर बाकी डिसाइड वकील एंड कानून करेगा, तो आपको नहीं लगता कई बार इन सारी बातों का गलत मिसयूज भी हो जाता है? जिस तरीके से हाल ही में हम सब देख रहे हैं, एक जोमेटो वाला एक केस हुआ है जहाँ पे लड़की बोल रही है कि उसे जोमेटो गाय ने उसे मारा है एंड लड़का उसमें अलग दिखाता है। जोमेटो के एग्जीक्यूटिव ने उस लड़की का कहना सुना और सुनकर जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया, करेक्ट? लेकिन क्या हम ये कहते हैं कि लड़की हमेशा सही होती है और लड़का हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक बार आप सुन लीजिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ जोमेटो के एग्जीक्यूटिव को, जो उन्होंने जो लड़की है, क्या नाम है उनका, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, हाँ, तो उनकी कहानी सुनकर, उनका बयान सुनकर उन्होंने सबसे पहले जोमेटो के एम्प्लॉय को सस्पेंड किया। अब ये देखना है कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो सच्चाई बाहर आ गई है या बहुत जल्द आने वाली है, और दोनों पक्ष की बातें हमने सुनी हैं। अब देखना ये है कि पुलिस किसके पक्ष में न्याय देती है। एंड सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली वो जो ज़ख्म हुआ है लड़की के नाक पर, वो उन्हीं के फिंगरिंग से हुआ है। अब इस बात का खुलासा हो अच्छी तरह से, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और पता लगाए कि असल में आरोपी है कौन। क्या यहाँ पर पीड़िता खुद आरोपी है या मामला कुछ और है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा नारी जो है वही सही होती है और पुरुष जो है वो हमेशा गलत होता है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही प्रिमिटिव सोच है। मैं स्टीरियोटाइप सोच है, मैं इस सोच को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मैं केवल ये कहती हूँ कि उन महिलाओं को हमें बढ़ावा देना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो पीछे रह गई हैं। शायद कोई ऐसा अनुभव रहा होगा उनका जिसकी वजह से वो पीड़ित हैं,
उन्हें मदद की ज़रूरत है, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और वो हम कहाँ से ला कर दें उन्हें? जब हमारे खुद के अंदर इस तरह की भावनाएं ना हो, तो हम क्या ऑफर कर सकते हैं आगे वाले को? तो मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले हमारा हृदय परिवर्तन हो, इस समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसमें बदलाव आए। शर्लिन, आपसे बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर होती है, आपको कौन इंस्पायर करता है आपकी लाइफ में? मुझे कौन इंस्पायर करता है? मैं मेडिटेशन करती हूँ हर सवेरे। आजकल मैं 6:30 बजे उठ रही हूँ। मैं चाहूँगी कि और जल्दी उठूँ। तो उठकर जब एकांत में बैठती हूँ बहुत अच्छा लगता है। एंड खुद को मैं शक्तिशाली महसूस करती हूँ एकांत में बैठकर। एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल होना, कुदरत की ताकत के साथ जुड़ना। हेडिंग इंडिया ने कम इन फिल्म एक्ट्रेस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको यहाँ पर किस बिजनेस एक्ट्रेस मुझे लगता है ये अवार्ड मुझे दिया गया निडर होकर अपनी बात को सामने रखने के लिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ खुलासे किए थे और मुझे लगता है कि बात यहाँ पर सिर्फ खुलासे करने की नहीं है। हमें आमतौर पर डर लगता है ये सोचकर कि अगर मैंने ये स्टैंड लिया तो समाज क्या कहेगी मेरे बारे में, या क्या मुझे इंडस्ट्री में काम मिलेगा। मैंने अभी पिछले साल की बात की, मैंने एक बहुत ही डेयरिंग स्टैंड लिया। मैंने कहा कि मैं ड्रग्स के खिलाफ हूँ, मैं बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के प्रेजेंस के खिलाफ हूँ। और उसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझे कॉल करके बोला कि मुझे इतना डेयरिंग नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इस तरह उनके खिलाफ जाकर स्टैंड लेना शायद फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो मैं नुकसान और फ़ायदे के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या माल का सेवन करना अच्छा होता है सेहत के लिए? बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैंने 2017 अक्टूबर में धूम्रपान करना छोड़ दिया। मैंने मार्च 2020 में शराब पीना छोड़ दिया। और मैं चाहती हूँ कि युवा ये अच्छी तरह जान ले, समझ ले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, और जिन्हें हम आदर्श मानते हैं वो डिप्रेशन की नारे लगाकर माल का सेवन करते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं देश के युवा के लिए? नहीं, आप उनको अंधकार में ढकेल रहे हैं। क्या आपको ये शोभा देता है? आपको लोग आदर्श मानते हैं तो आप खुलकर उनसे कहो कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए। हमें लगता है नहीं, बस फिल्में करो, अवार्ड्स जीतो, एंडोर्समेंट्स करो, पैसा कमाओ, बस लाइफ सेट है। नहीं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं? आप देश के युवा के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। जी बिल्कुल। जी, मैं वही कह रही हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो शख्स जो संस्कारी होने का दावा करता है वो वास्तव में संस्कारी हो, और हर वो लड़की जो अंग प्रदर्शन करती है वो वास्तव में शराबी हो या स्मोकर हो या नशेड़ी हो। ये ज़रूरी नहीं है। तो स्टीरियोटाइप से हमें बाहर निकलना चाहिए एंड हमें ये सोचना चाहिए कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप देश के लिए? आप कोई मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश के युवा को? आप ये बोल रहे हैं कि जब आप डिप्रेस फील करते हैं, नो प्रॉब्लम, आप माल का सेवन करो, आप सुट्टा पियो, आप दमारो दम करो, आप नशेड़ी बन जाओ। ये क्या किस तरह का मैसेज है ये? हाँ, आपको नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? ड्रग्स एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। हमें तो ये मैसेज देना चाहिए कि प्लीज़ और भी कई रास्ते हैं डिप्रेशन से राहत पाने के लिए, ये एक रास्ता नहीं है। मैं चाह रही हूँ कि इंडस्ट्री के सभी लोग सामने आएं और एक होकर बोलें कि इनफ इज इनफ, नो मोर ड्रग्स, नो मोर ड्रग्स, नो मोर अल्कोहल, नो मोर रेव पार्टीज, इनफ इज इनफ। इस तरह का स्टैंड लेना चाहिए। जी, होता ये है कि जब इस तरह के हादसे हम याद करते हैं और उन्हें बयान करते हैं तो ऐसा लगता है कि
हादसे को हम वापस जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मानसिक प्रभाव होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, एंड बस उसी के चलते थोड़ा सा हम भावुक हो जाते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। Passionate about the fashion also, so I have been doing ramp shows and print shoots also. I have been awarded for these fashion industries. Out of all the events and sab Sanman se this was quite honoring for me. चलिए मैम, क्या कहेंगे आज श्री नारी सम्मान सबको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहोगे आप? सर तो आगे आइए और लुक सेंटर दीजिए। हाँ सर मैम बोलो। Thank you very much. Good evening, friends. Thank you very much for the special honor to Nari Samman and Distinguished Guest. Basically, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स और इनफैक्ट मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने मुझे जो सपोर्ट दिया उन्हीं की वजह से आज मैं ये स्टेज पे खड़ी हूँ। और मैं बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करती हूँ और हमारा जो प्रोफेशन है बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि कर भला तो हो भला, वी मेक मिलियनर्स। हाँ, जब भी हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें उनका गोल वगैरह पूछते हैं, और जब भी उनके गोल्स एकम्प्लिश होते हैं तभी वो हमें बहुत प्यार से आके बताते हैं कि थैंक यू, आपने सही टाइम पे सही अमाउंट के साथ और जो हमारा गोल था वो बराबर से एकम्प्लिश किया। तो जब भी ये सब हम सुनते हैं तो हमें बहुत ही प्राउड फील होता है। थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा आगे आइए। Hi, Gaurang Naik from भुवनेश्वरी होटल एंड रिसोर्ट्स BYatra.com। वो नारी के नाम की, नारी सम्मान में नारी के नाम की कंपनी है और हमारे मुंबई की कहावत है, एक नारी सब पे भारी। तो आज के सम्मान के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इन्होंने। ये जेनिफर है, बहुत अच्छी लड़की है, कल की तारीख में बड़ी एक्ट्रेस भी बन सकती है। और शी इज़ विभा और इनकी खुद की कंपनी है BYatra.com। इन्होंने नारियों के लिए आज 10 गिफ्ट वाउचर दिए हैं। पंचगनी की 4 स्टार लग्जरी होटल समर प्लाजा रिसोर्ट में फ्री 2 नाइट्स 3 डेज होटल स्टे दिया है एक नारी ने, एक नारियों के लिए। जी मैम, आपका क्या मैम, आप क्या कहना चाहिए? प्राउड टू बी ऑनर, और आज नारी सम्मान मिलके ये प्राउड फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ हर किसी के लिए, हर किसी को कुछ ना कुछ ये पैंडेमिक टाइम में करना चाहिए। और मैं ज़्यादातर टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहूँगी कि नाउअडेज टूरिज़्म इज़ डाउनवर्ड्स, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए टूरिज़्म को अपवर्ड्स करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। मैं इतना ही कहूँगा कि हर नारी घर से बाहर निकले, कुछ ना कुछ बिजनेस करे और कुछ ना कुछ आगे बढ़े, और वो नारी का सम्मान हम पहले से बरसों से करते आए हैं और दुर्गा माता से लेके आज की नारी तक हम सबको सम्मान करते हैं। और हर जगह मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आने वाला हूँ कि जो हर कोई लेडीज़ घर पे बैठ के खुद का ओन बिजनेस कर सके और खुद अपने पैरों पे खड़ी हो सके, और वो बिजनेस रहेगा टूरिज्म बिजनेस। मैं गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की जो पैंडेमिक चल रही है वो पैंडेमिक में हम लोग को सपोर्ट करें। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत डाउनफॉल चल रही है, होटल इंडस्ट्री डाउनफॉल चल रही है, हम सबको सपोर्ट करें। ना ही खाली एक टूरिज्म इंडस्ट्री, मैं बोलूँगा हर इंडस्ट्री के लोगों को प्रॉब्लम है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी के साथ ही रहेंगे और वोकल फॉर लोकल रहना जरूरी है। थैंक यू। हाँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ऑनर्ड फॉर दिस अवार्ड और ये एक्चुअली बहुत अच्छा कॉज है बिकॉज वुमेंस को लाइक इम्पोर्टेंस मिलता है बट इतना नहीं मिलता, तो ये अवार्ड इसलिए है और थैंक यू सो मच ये अवार्ड मुझे देने के लिए। अभी भी आपका एक होली गाना भी हुआ, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, अभी मेरा एक होली गाना शूट हुआ था और जल्दी वो आपको देखने भी मिलेगा, सो आप उसका वेट कीजिए, होप आपको अच्छा लगे वो। थैंक यू सो मच। सॉरी मैडम। यस जी जी मैम, क्या कुछ कहना चाहिए? आपका नाम बताइए पहले, क्या कुछ कहना चाहिए नारी समाज के बारे में? मेरा नाम है अरे हाँ मेरा नाम है पूजा सखिया। हमारा थैंक्स टू फॉर दिस अवार्ड श्री नारी सम्मान 2021। ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का दिन है, सिर्फ मेरे लिए नहीं पर ये हमारी टीम के लिए भी है, क्योंकि हमारे साथ और 40+ जो वुमन है जो हमारी कंपनीज़ को बैक एंड में लीड कर रहे हैं और उनको मैनेज कर रहे हैं, और टोटल लाइक उनके लिए भी मैं डेडिकेटेड करती हूँ ये अवार्ड, बिकॉज उन्होंने दिन रात मेहनत की है हमारे साथ। और ये हमारा टोटल 175 कंपनीज़ है ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस, उनमें ये सभी वुमेंस को भी ये डेडिकेट होता है, क्योंकि आजकल जितनी भी नारी है उनको मैं चाहती हूँ कि वो कुछ पढ़े लिखे और आगे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और कहीं पे जॉब करके वो अपना सक्सेसफुल हासिल करे, जो भी उनका ड्रीम है। लाइक हम लोग वही सब चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हमारे पास 1000+ स्टूडेंट्स आते हैं जिनको हम ये सारे कोर्सेज सिखाते हैं कि किसी को डिज़ाइनिंग सीखना है, किसी को एनिमेशन सीखना है, और प्लस उनको ये सिखाने के बाद हमने अराउंड लास्ट 6 मंथ में ये आफ्टर लॉकडाउन हमने कई सारी लड़कियों को जॉब दिलवाई है, जिसके थ्रू वो कहीं पे काम कर रहे हैं और वो अपना तो सक्सेस कर रहे हैं पर प्लस उनकी फैमिली भी आगे बढ़ रही है। यही हमारा मेन एम है कि लड़कियां ज़्यादा अगर पढ़ी लिखी हो तो वो अपना भी साथ में और अपने परिवार को भी आगे लेके जाए। थैंक्स ये स्पेशली फॉर मैम सोमा घोष मैडम के लिए, क्योंकि उनके हाथ हमको ये अवार्ड मिला है। Thank you so much for this. Thank you so much. Yeah. Thank you. I would like to thank श्री नारी सम्मान अवार्ड कि मेरे को ये मिला। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ये अवार्ड पाने के लिए। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पवित्रम डायमंड ज्वेलरी को, लेकिन वो डायमंड ज्वेलरी क्या जो नारी नहीं पहने। जब तक नारी डायमंड ज्वेलरी नहीं पहनती है तब तक हमारा कोई भी ब्यूटीफुल डायमंड ब्यूटीफुल नहीं कहलाएगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं, चाहे कोई भी वर्ग वाले हो, बहुत बड़े वर्ग वाले या बहुत छोटे वर्ग वाले, एवरी वुमन डिजर्व्स अ डायमंड ज्वेलरी। और हमेशा वेलकम करता हूँ हर एक वुमन को डायमंड ज्वेलरी देने के लिए। ये हमारी वाइफ है परिता मनिया, शी इज़ हेल्पिंग मी अ वेरी बिग थिंग इन डायमंड ज्वेलरी। प्लीज़ आप बताइए कुछ। कहाँ पे है ये शोरूम और कैसे क्या कुछ है बताइए। हाँ जी, हमारा शोरूम है जुहू पे, जुहू तारा रोड पे, होटल सिप्लिसिस के बाजू में। आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीबडी, प्लीज़ डू कम एंड विजिट आवर शोरूम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप क्या चाहेंगे अपने डायमंड ज्वेलर्स के बारे में वगैरह? थैंक यू। बस दिन रात हम लोग साथ में काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर एक लेडी डायमंड पहन सके, तो हर रेंज के डायमंड हमारे यहाँ रहते हैं, छोटा बड़ा कोई भी पहन सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे ये प्रमोशन मेरे हस्बैंड की वजह से ही मिला है, ऐसा मैं मानती हूँ। और नारी पर मैं 2 लाइन्स मैंने बनाए, वो बोल रही हूँ। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, सम्मान हो। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, सम्मान हो। हर टूटी हुई उम्मीद की, हर टूटी हुई उम्मीद की बस एकमात्र आस हो, बस एकमात्र आस हो। सर आप क्या कहते हैं? मेरी वाइफ है, मैं मुंबई पुलिस हूँ। स्वाति राखुंडे मेरी वाइफ है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है, तो बहुत सा उन्होंने ये किया है। मैं पहले तो आर्यन फिल्म प्रोडक्शन और ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो नारी का सम्मान कर रहे हैं
और उनको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और स्वाति जी को भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर ज्योति झांगियानी, बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर। मैं बहुत ही आभारी हूँ हमारे आर्यन मिश्रा जी की, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और सम्मानित किया मुझे इस ट्रॉफी से। एंड सम्मानित हुआ है मेरा पद्मश्री सोमा घोष जी के हाथों से। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अपना वजूद बुलाकर न जाने कितने रिवायतें निभाती है ये औरत, न जाने कितने रिश्तों में सिमट जाती है। कभी माँ तो कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी बेटी। ये नन्ही सी जान खानदानों को चलाती है। सलाम हर उस औरत को जो मकान को घर बनाती है। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। जो आज का ये इवेंट रखा है, ये अवार्ड फंक्शन रखा है जो वुमेन्स के लिए है, आर्यन जी और अन्ना जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे स्पेशल गेस्ट मुझे इनवाइट किया और ये ट्रॉफी से और हमको फेलिसिट किया है। इसी तरीके से आप अपना काम करते रहिए और नारी जो है उनके लिए आप एक बहुत बड़ा उनके लिए एक मोटिवेशन हो जाता है कि आप इस तरीके से अवार्ड से उनको सम्मानित करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा थैंक्स आप मीडिया वालों का, जो आप इतनी बड़ी तादाद में आए और इतने अच्छे से कवरेज किया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जफ़र पीरज़ादा। जी सर, थैंक यू।